बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सामी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। बड़ी बहस हो रही है इस वक्त इमरान ख़ान के मुस्तक़बिल के हवाले से और मुख्तलिफ़ तावीलें और तौजीहात पेश की जा रही हैं। मैं इसके जैसे मैंने कल ये बात की थी 3, 4, 5 जहतें हैं इस सारी सिचुएशन की, उस पर बात कर लेते हैं। अभी मीडिया पर आपको जो ख़बर नज़र आ रही है वो मरीम नवाज़ की नज़र आ रही है कि हवाई जहाज़ के हवाले से, और उसको बहुत सारे चैनल्स बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, दादे तहसीन भी वसूल कर रहे हैं, लोगों में वाह वाह भी हो रही है कि वाह जी क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म है, क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली जो टॉक शोज़ हैं, चाहे वो प्राइम टाइम टॉक शोज़ हैं, उनमें अगर आप सिर्फ मरीम नवाज़ का जहाज़ डिस्कस करें, यानी ये तो सिर्फ 10 अरब रुपए की जहाज़ की करप्शन है। दर हकीकत तो वो फार्म 47 की गवर्नमेंट है और हज़ारों अरब रुपए पंजाब का बजट है जिसको मरीम नवाज़ हैंडल कर रही हैं। तो उन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया गया और अब ये कहा जा रहा है एक चैनल पे कि जी वो जो बसंत में जो गुडविल क्रिएट की थी और उसके वो मरीम साहबा ने अपनी तकरीर और फिर बाद में वो जो सहाफ़ी खुर्रम है उसको पकड़ के उसको ज़ाया कर दिया। वो जो मोमेंटम बना था, कोई मोमेंटम नहीं बना था, कोई बसंत कामयाब इवेंट नहीं था। ये सारा उस मीडिया कंपनी, उन मीडिया ग्रुप्स का जो उनके एंकर हैं उनकी ये गुफ्तगू है जिनको करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात मिले, वो भी डिस्ट्रैक्शन थी। ये जो मरीम नवाज़ का स्कैंडल है ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। मुझे आप ये बात बताइए, मेरे बड़े मोहतरम हैं मोहम्मद मालिक साहब हों, आसमा शिराजी साहबा हों, और भी मैं नाम नहीं लेता एंकर्स का, वो अगर शो कर रहे हों और उसमें मरीम नवाज़ की खुदा न खास्ता तौहीन हो रही हो तो वो उस शो को चलने देंगे? और फिर क्या ओनर्स जो इतने पैसे लेते हैं वो उस शो को चलने देंगे? क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड शो है, लाइव तो है नहीं इनमें कोई भी, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये बेसिकली ये चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि जो इशू है वो पीछे छुप जाए। और इशू क्या है? इशू मैं आपको बता देता हूँ। इशू ये है कि इमरान खान ने जिस अंदाज में पिछले 2-4 हफ्तों में इस गवर्नमेंट को अपनी बीमारी के बावजूद डील किया है, जिस तरह से इनकी हर उस साजिश को नाकाम बनाया है जो ये साबित करना चाह रहे थे कि इमरान खान ने डील कर ली, इमरान खान कमज़ोर पड़ गया, इमरान खान बाहर आ गया, बनी गाला चला गया, शिफ्ट हो गया, भाग गया, उस सारी चीज़ को इमरान खान ने नफ़ी कर दिया। जो भी डील की बात हो रही थी, चाहे वो पीटीआई के लीडर कर रहे थे, चाहे वो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लीडरान कर रहे थे, इमरान खान का उनसे कोई ताल्लुक़ इस हवाले से ना कोई कमिटमेंट थी, ना कोई गुफ्तगू थी। इमरान खान जो इंतहाई करीबी ज़राए हमें बता रहे हैं, इमरान खान किसी कीमत पर भी इस हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं, अगर आपको याद होगा बुशरा बीबी साहबा का जो पहला ट्वीट था, उसके बाद मरियम वट्टू साहबा का जो दूसरा ट्वीट था, यानी वो बुशरा बीबी साहबा की बात थी, उसमें उन्होंने टैग किया हुआ था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और वकला से ये कहा था कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएँ और बात करें। हुकूमत यहाँ पर यह समझ रही थी कि जी बस अब डील होने वाली है और इमरान खान बनी गाला चले जाएंगे और मामलात कुछ नरम हो जाएंगे। सोहेल अफरीदी की जो कोर कमांडर से मुलाकात थी, सोहेल अफरीदी की जो और बहुत सारे हाई अप्स के साथ बात थी, एपेक्स कमेटी की जो बात थी, शहबाज शरीफ साहब से जो गुफ्तगू थी, वो क्योंकि वो बतौर चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इमरान खान साहब की हदायत भी है कि अपनी गवर्नेंस आपने पूरी करनी है। लेकिन ये नादान लोग ये समझ बैठे कि शायद अब मामला जो है वो हल हो गया है और अब इमरान खान साहब बड़ी आसानी से बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं। उन्होंने जब इस बात से इनकार किया, वो आप राना सनाउल्लाह साहब को सुन लें कि वो ऐसी बातें करता है, वो अपनी बात करता है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको कैसे हम शिफ्ट कर दें? तो इमरान खान, और यही वजह है कि शहजाद इकबाल और दूसरे लोग जो एंकर हैं वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ नहीं दे रहा। इन्होंने प्रोजेक्ट तो ये किया कि इमरान खान के लिए बीमारी का जो वावेला है वो किया जा रहा है और ताकि उसको घर या हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। वो ये गवर्नमेंट ये तासुर देना चाहती थी कि इमरान खान कमज़ोर हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं था। इमरान खान की जो बीमारी की खबर चलाई गई, मतलब जो लीक की गई थी,
वो भी कोई इसलिए नहीं लीक की गई थी कि इमरान खान जो हैं वो उनके साथ किसी की कोई मोहब्बत थी। ज़ाहिर है रिपोर्टर के पास तो खबर, असदुल्ला खान साहब के पास एक खबर आई, उन्होंने दे दी, लेकिन मैं उस ज़हन की बात कर रहा हूँ जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की। उनका मकसद ये नहीं था कि वो कोई इमरान खान साहब के हमदर्द थे, वो एक्चुअली बीमारी की खबर को हाईलाइट करके माहौल क्रिएट कर रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात हो, उनकी फैमिली की तरफ से, और उनको हॉस्पिटल या बनीगाला शिफ्ट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को जब इस बात का पता चला, ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा मुझे कहीं पर नहीं जाना, मुझे आप इलाज कराएं जो मेरा बुनियादी हक है। मैं हुकूमत को ये दरख्वास्त नहीं दूंगा कि मुझे बनीगाला शिफ्ट कर दें, मुझे कोई रिलीफ दें और अदालतों में मेरे मुकदमे लगाएं, मेरे ये मसले लगाएं, और जो एज ए प्रिजनर जो मेरी सहूलियात हैं वो मुझे दें। मैं इसमें कोई दरख्वास्त हुकूमत को नहीं दूंगा, ना हुकूमत से मैं कोई रिलीफ लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये डिस्टॉर्शंस जो हैं, अब एक और इसका पहलू मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज मैं फिर बता देता हूँ। 26 नवंबर का जो यहाँ पर सारा खेल इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मासूम लोगों को गोलियाँ मारी गईं, और एक बड़ी बात आज भी की जाती है कि जी संगजानी चले जाते, डी चौक ना आते। भाई डी चौक क्यों ना आते? डी चौक क्या कोई इसराइल का इलाका है? डी चौक में कौन, कोई फरिश्ते रहते हैं, इंसान नहीं रहते? एहतजाज उन्हीं लोगों के सामने होगा ना जिन लोगों ने ये सारा मामला ख़राब किया हुआ है। तो अगर एक पुरअमन एहतजाज डी चौक में क्यों नहीं किया जा सकता? असल तो जुल्म तो उन्होंने किया जिन्होंने गोलियां मारी, जिन्होंने बराह रास्त शूटिंग की, और उसके बाद रिपोर्टेडली उन्होंने वो मैयतें गायब की, और फिर उसके बाद उन लोगों पर दहशतगर्दी का पर्चा बना के उनको अंडर कर दिया। पूछे ना मतीउल्लाह जहां से क्यों उठाया था उसको? नाजायज़ ड्रग्स का मुकदमा जो अब पंजाब लेबार्ट्री ने कह दिया है कि वो कोई ड्रग्स थी ही नहीं, क्यों ये सब कुछ किया था? उसका जो मलबा है वो कहते हैं जी वो इमरान खान तो मान गया था, बुशरा बीबी ने सब कुछ ये ख़राब किया। और अब मैंने आपसे पहले पिछले वीलॉग में कहा था कि आप नज़र रखें, अब अलीमा खान को विक्टिम बनाया जाएगा। अलीमा खान साहबा के बारे में ये कहा जाएगा कि सारी डील हो गई थी, इमरान खान जाने वाले थे और अलीमा खान साहबा की वजह से ये नहीं हुआ। याद रखें इस बात को। इस वक्त मैं अलीमा खान साहब की बहुत सारी चीज़ों पर हम उनके क्रिटिक रहे हैं, लेकिन इस वक्त अलीमा खान जो बात कर रही हैं वो अपने भाई की बात कर रही हैं, और वो उन्हें पता है कि उनका भाई किसी तरह की रियायत लेने के लिए तैयार नहीं है। ना उनके भाई की कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप इस हुकूमत से कोई रियायत के लिए दरख्वास्तें लें या उनसे कोई बारगेनिंग करने की कोशिश करें। लेकिन अब पीटीआई के अंदर जो एक नई चीज़ शुरू की गई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर एक नया स्टूज बन के सामने आया, पहले भी था वो, लेकिन अभी जो ये सब कुछ हुआ है उसमें अलीमा खान को बुरा भला कहा जाएगा, सलमान अकबर राजा को बुरा भला कहा जाएगा, पार्टी के अंदर झगड़े करने की इस तरह से कोशिश होगी कि जी वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। बहुत हद तक ये जो लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज्ड है। एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, जो आपके लिए और मेरे लिए खड़ा है, जेल में है, किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं आता। मुझे वो अल्फाज उसके याद आ रहे हैं। मैंने जब उनसे कहा कि ये हो सकता है बहुत सख्ती करें और हम अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ, मैंने अपनी कौम को जो बताना था बता चुका हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे ये पता है कि ये कौम कभी इन चोरों को, इन लुटेरों को कभी वोट नहीं देगी, कभी इनके साथ खड़ी नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस कौम को खड़ा करने के लिए हो सकता है शायद मुझे अपना खून भी देना पड़े। ये है इमरान खान जो आपके लिए और मेरे लिए खड़ा है। बाकी ये जो सब उसके नाम पर सियासत कर रहे हैं, ये गिद्धे वल्चर्स नोच रहे हैं उसको। कोई उसकी तरफ से किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं है कि उसके लिए बाहर आने की। वो किसी और दुनिया का बासी है, वो कुछ कहीं और रह रहा है। वो अपनी उसकी बात अपने अल्लाह से है। वो यहाँ पर किसी को नहीं देख रहा। यहाँ पर मैं एक सहाफ़ी का नाम नहीं लेता, कल वो एक बंदा कह रहा था कि यार वो भी एंकर है, उसका पता ही नहीं चलता वो किसके साथ है। ये जो सब बातें करने वाले हैं ना, तावीलें देने वाले, ये तावीलें देने वाले खान की फ़िलॉसफ़ी को, खान के असल मैसेज को नहीं समझ सके। इनकी सोच इस दुनिया तक है, खान की ये सोच नहीं है। वो उसको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, सब कुछ इतना दिया, इतनी नेमतों से नवाजा, वो कुछ अपना कफ़ारा अदा कर रहा है। मुझसे सबसे कहा,
मैं तो बहुत एक हकीर आदमी हूँ इस हवाले से, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था उनसे कभी बात होती तो उन्होंने मुझसे ये कहा, खान साहब ने ये कहा कि ये इबादत है, मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो ये इबादत होगी, हमें ये हमारे लोगों के निज़ाम को तब्दील करना है हमने। तो तब्दीली की जो ख्वाहिश खान साहब के दिल में है, भले वो उनके साथियों ने उस वक्त जो उन पर मुसल्लत कर दिए गए थे और फिर सारे पीछे हटा लिए गए थे, आपको पता है उनकी वजह से नाकामी हुई। एक शख्स है वाहिद आलम इस्लाम में इस वक्त जो खड़ा है डट के, जो इस वक्त वाशिंगटन में ड्रामा हुआ है जिसमें हमारा एक वज़ीर आज़म साहब ने जिस अंदाज में जो भी किया और जिस तरह भी किया, मैं उस पर अभी बात नहीं करता, वो एक और दुख भरी दास्तान है। लेकिन एक शख्स है जो इस वक्त आलम इस्लाम के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़ा है, मुसलमानों के लिए खड़ा है, और ये उसकी रिहाई की बात करते हैं। ये अली अमीन गंडापुर जैसे और बहुत सारे लोग अभी पैदा होने वाले हैं जो आके पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। यानी उसको ये शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि जब वो एंकर से ये कह रहा है कि मेरे लीडर ने मुझसे कहा, मैं वो नहीं बताऊंगा, उसका नुकसान होता। अब तेरी क्या मैं आपसे अर्ज़ करूं, वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, चह पिद्दी का शोरबा। बहरहाल खान सबको मना कर दिया। आने वाले दिनों में आप तनकीद भी देखेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा है और होशियार पीटीआई के वर्करों को होना है, क्योंकि ये लीडरशिप जो है ना, ये सारी मैं आपको बताऊं बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। ये सारी तावीलें करते हैं, ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। खान के लिए तो रिहाई, वर्कर्स को सड़क पर लाने की तो कॉल नहीं दी किसी ने, ना अचकज़ई साहब ने दी, ना अलामा राजा नासिर अब्बास ने दी, ना पीटीआई ने दी। और पीटीआई की लीडरशिप तो अब कहती है ये तो मैंडेट है अचकज़ई को और अलामा राजा नासिर अब्बास को, ये दे दिया है। और भाई उनको मैंडेट दिया था कि आप गुफ्तगू कर लें, जो पॉलिटिकल दूसरी चीज़ें हैं, जो आपकी जो स्टैंडिंग्स हैं, जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका एहतजाज है, जो आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करके उठना है, उसकी जिम्मेदारी तो अचकज़ई साहब पर और अलामा राजा नासिर अब्बास पर नहीं है। आपने तो बस उसको एक लगा के लो जी भेज दिया उधर। सब मिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं। एक शख्स है जो मेरे और आपके लिए खड़ा है, जिसको परवाह नहीं है किसी की, और इंशाल्लाह परवाह होगी। वो वक्त आएगा, मेरा अल्लाह वो वक्त लेके आएगा, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरी आंखों में इमरान खान की वो आंखों की चमक इस वक्त मैं देख रहा हूं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आज फिर आपको वो बात बता देता हूं। अडयाला जेल में उन्होंने मुझसे कहा कि ये जेल है, ये मैं इमरान खान, ये तुम समी इब्राहिम और ये जज बैठा है, यहां से इमरान खान की हड्डियां जाएंगी, डील नहीं जाएगी, कंप्रोमाइज नहीं जाएगा। मैं इस कौम के लिए जान दे दूंगा, जान। आप ना दें उसके लिए जान, वो तो आपसे नहीं कहता कि मुझे जान दो, वो कहता है लड़ो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। आज तक खान ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए बाहर निकलो। वो कहता है आजादी है सहाफत के लिए लड़ो, वो कहता है आजादी है अदलिया के लिए लड़ो, पार्लिमान में हकीकी नुमाइंदों को लाने के लिए लड़ो, आइन में जो लिखा है तमाम इदारे उसके अंदर रहकर काम करें, इसके लिए काम करो। अगर आप काम करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। खान का मामला अपने अल्लाह के साथ है, वो अपने अल्लाह के साथ जुड़ चुका है। अल्लाह निगहबान।